बोलो गणेश जी महाराज की जय। बैसाख मास में अगर आपने पूरे महीने कुछ भी नहीं किया है तो 5 दिन पस्तीर्थी में ये बंदरिया की कहानी ज़रूर सुने। आपको संपत्ति और संतति दोनों मिलेगी। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक राजा था, वो बैसाख महीने में रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में गंगा में नहाना जाता था। तो उसने अपने मन में ये प्रण कर रखा था कि मेरे से पहले अगर कोई भी औरत इस गंगा में नहाएगी यहाँ आके तो मैं उससे शादी करूँगा। लेकिन ये बात किसी को बताई नहीं उसने, और पूरी नगरी में कहलवा दिया कि राजा के नहाने से पहले कोई भी नहीं नहाएगा नदी में। राजा सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जाके नहाता था, वहाँ रोज़ नहाता था, लेकिन राजा को पानी हिलता हुआ दिखता था। तो राजा ने एक दिन अपने सिपाहियों से बोला कि मेरे आने से पहले यहाँ ज़रूर कोई नहाता है, तो तुम लोग पहरा लगाओ रात को यहाँ और पता लगा के बताओ मुझे कि यहाँ मेरे पहले कौन नहाता है। सिपाहियों ने दूसरे दिन पहरा दिया। वहीं एक वृक्ष के ऊपर एक बंदरिया बैठी रहती थी। तो राजा के आने से पहले वो नदी में नहा के वापस वृक्ष पे बैठ जाती थी। तो सिपाहियों ने जब देखा तो राजा को बताया कि राजा जी, इस वृक्ष के ऊपर एक बंदरिया रहती है और आपके आने से पहले वो यहाँ नहा के जाती है और वृक्ष पे जाके वापस बैठ जाती है। तो राजा ने जो संकल्प कर रखा था मन में, तो उसने सोचा चाहे भले ही ये बंदरिया ये लेकिन मेरे से पहले नहा लेती है। तो उसने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उस बंदरिया से ही शादी कर ली। राजा के पहले से भी बहुत सारी रानियाँ थी, लेकिन फिर भी राजा निसंतान था। तो भगवान विष्णु की कृपा से थोड़े दिनों में बंदरिया गर्भवती हो गई। बंदरिया गर्भवती हो गई तब फिर राजा को उसने कहा कि राजा जी, मैं गर्भवती तो हो गई, लेकिन जब मेरा प्रसव का टाइम आएगा तब मैं क्या करूँगी। तो राजा ने ऐसे कहा कि मैं तेरे कमरे में एक घंटी बंधवा देता हूँ, जब भी तेरा प्रसव का टाइम आए, लेबर पेन शुरू होए, तो तू उस घंटी को बजा देना और मैं आ जाऊँगा और तेरा इंतज़ाम कर दूँगा सब। कि ठीक है। तो फिर राजा ने एक घंटी बांध दी उसके कमरे में। दूसरी रानियाँ उसके कमरे में आई तो उन्होंने कहा ये क्या बंधा हुआ है। तो उसने कहा कि ये घंटी है, कि ये क्यों बांधी है यहाँ। तो कि मैं गर्भवती हूँ, तो राजा जी ने ऐसे कहा कि जब तेरे प्रसव का टाइम आए तो तू ये घंटी बजा देना, ताकि मैं तेरा प्रसव का इंतज़ाम कर दूँगा। रानियों को ये सुनकर बहुत ही ईर्ष्या हुई उससे। तो उन्होंने कहा कि देख तो सही, देखे आते भी है क्या राजा जी, बजाए एक बार हमारे सामने। तो उसने घंटी बजाई। बजाते ही राजा आ गया। तो राजा ने कहा कि बोल। तो रानियों ने कहा कि इसने बजाई है घंटी। तो राजा ने कहा कि भाई क्यों बजाई घंटी। तो बंदरिया भोली वाली थी, उसने कह दिया मेरे को रानियों ने कहा तो मैंने बजा दी। तो रानियाँ बोली राजा जी को कि ये तो जानवर है, इसकी कहने की बात ने आपने भली मानी, ये तो कभी बजा देगी घंटी बैठे ही। तो फिर जब प्रसव का टाइम आया तो फिर जब बंदरिया ने घंटी बजाई तब फिर राजा ने सुनाई नहीं करी, वो आया नहीं। तो फिर रानियाँ आई। रानियाँ ने कहा, रानियों से उसने बोला कि मेरा तो टाइम आ गया, राजा जी तो नहीं आए घंटी बजाने से, आप बताओ मैं क्या करूं, मेरे तो पेन शुरू हो रहा है। तो रानियाँ उससे ईर्ष्या करती थी। तो रानियों ने ऐसे कह दिया कि आँखों पर तो पट्टी बांध ले और ओखली के अंदर अपना सिर डाल ले, अपने आप अच्छा हो जाएगा, तेरे को कुछ नहीं करना। तो उसने ऐसा ही किया बेचारी ने। उसने आँखों पर पट्टी बांध ली और ओखली के अंदर सिर डाल लिया। उसके बाद उसके एक बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तो उसको तो कुछ पता था नहीं। तो रानियों ने वो देखा तो उनको बहुत ही ईर्ष्या हुई कि अपन निसंतान है सब, और राजा इसको देखेगा तो इसको ही चाहेगा, फिर अपने को कौन पूछेगा। तो उन्होंने दासी से कहा कि जा इसको नदी में बहा के आ जा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दासी उसको लेकर चली गई, लेकिन उसके मन में दया भाव आ गया। उसने सोचा कि मैं इस बच्चे को कैसे नदी में डालूं, उससे डाला नहीं गया। तो उसने क्या करा, एक कुम्हार के घर गई हो और वहाँ जो मिट्टी के लगे हुए थे टिब्बे, उसके ऊपर उसने रख दिया उस बच्चे को। सुबह जब कुम्हार ने उसको देखा तो सोचा कि भगवान ने भेजा होगा हमारे लिए। तो कुमारी से बोला कि अपन निसंतान है, अपने कोई संतान नहीं है, अपन इस बच्चे को पाल लेते हैं, पता नहीं किसने यहाँ रखा, भगवान ने ही भेजा होगा। कुमारी ने कहा ठीक है। उधर बंदरिया को उसने ऐसे बोल दिया रानियों ने कि तेरे तो पत्थर हुआ है, उसके पास एक पत्थर रख दिया। उस बेचारी को कुछ पता था नहीं, बच्चे को रोने नहीं दिया, उसके पहले ही उन्होंने पार कर दिया।
राजा ने पूछा तो राजा को भी बोल दिया कि बंदरिया ने तो एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सोचा भी ठीक है, जब रानियों के ही नहीं हुआ तो ये तो बंदरिया, इससे क्या आस कर सकता हूँ मैं, भगवान की जो मर्जी, कोई बात नहीं। उधर वो लड़का बड़ा होता गया तो एक दिन वो लड़का कुएं पे जाके बैठ गया और बनाए। उसको थोड़े दिनों बाद पता चला कि मैं बंदरिया का बेटा हूँ, तो उसने क्या करा, कुएं की पाल पे जाकर बैठकर और हाथी घोड़े ले गया मिट्टी के बनाए हुए कुम्हार के, और वहाँ बैठ गया जाकर। जब राजा की दासियाँ वहाँ पानी भरने के लिए आई तो उसने कहा कि नहीं, कोई भी पानी नहीं भरेगा, पहले पहले मेरे हाथी घोड़े पानी पिएंगे इस कुएं में से। तो वो बोली कि पागल, कहीं मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। लड़का बोला कि जब बंदरिया पत्थर को जन्म दे सकती है तो मिट्टी के हाथी घोड़े पानी क्यों नहीं पी सकते। तब फिर दासियों ने सोचा कि ये तो वही लड़का है, जाके रानियों को बताया उसने। तो रानियों ने सोचा कि इसको तो मारना ज़रूरी है, किसी दिन पोल खुल गई राजा जी के सामने तो मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने क्या करा, जहर के लड्डू बना के भेजे कुमार के घर और ऐसे कहा कि तेरे बेटे को खिलाना। लड्डू भगवान की दया से जहर के थे, लेकिन वो गोंदगिरी के बन गए और वो बच्चे ने आराम से खा लिए उन लड्डुओं को। जब रानियों को ये बात पता चली तो उनको बहुत दुख हुआ। अब तो उन्होंने राजा को भड़काया और राजा से बोला कि इस कुमार को आप दूसरे गांव में शिफ्ट करो, ये यहाँ रहने के लायक नहीं है। उसके खिलाफ झूठी झूठी बातें कह के भड़का दिया राजा को। तो राजा ने उस कुमार को अपने गांव से निकाल कर दूसरी जगह भेज दिया। कुम्हार वहाँ रहने लग गया। तो एक दिन वहाँ चैत्र मास में फिर गणगौर आई। तो गणगौर पर मिट्टी के गणगौर बनाते हैं, इसर गणगौर तो कुम्हार के घर से ही लेके आते हैं अपन वो। तो गणगौर लेने के लिए कुम्हार के घर लड़कियाँ आई खूब सारी। तो वो लड़का था तो उसने क्या करा कि 108 तो सिकोरे ले लिए, 108 गोली ले ली और एक पानी का घड़ा भर के बैठ गया वो वहाँ पर। तो वहाँ बाग बगीचा लगा रखा था कुम्हार ने। तो वो लड़कियाँ वहाँ झूला उला झूलने लग गई थोड़ी देर। तो उनको लग गई प्यास लगने पर उसने कहा, उन लड़कियों ने उस लड़के से कहा कि तेरे पास पानी की मटकी है, हमको पानी पिला दे थोड़ा। तो उसने कहा कि ऐसे नहीं पिलाऊंगा मैं पानी, मेरी एक शर्त है। कि क्या शर्त है तेरी? कि मेरे पास देखो ये गोली है एक, तो मैं तुमको एक एक गोली दूँगा और मैं आग जला के बैठूँगा मेरे सामने, तो तुम एक एक गोली खाते जाओ और इस सिकोरे में ठंडा ठंडा पानी पीती जाओ और मेरे चारों तरफ परिक्रमा लगाती जाओ। तो लड़कियों ने पहले तो मना कर दिया कि नहीं करेंगे हम तो ऐसा। फिर प्यास के मारे मर रही थी तो क्या करती। फिर उन्होंने बात मान ली। तो उस लड़के ने एक एक गोली सबको दे दी और पानी पिलाता गया सबको, और वो फेरी खाती गई उसके सब लड़कियाँ। 108 लड़कियाँ वो फेरी खाती गई। उनके ऐसे करने से वो भगवान विष्णु की कृपा से गर्भवती हो गई सारी की सारी। तो फिर बाद में थोड़े दिनों के बाद जब माँ बापों ने सोचा कि भाई हम बच्चों की शादियाँ करते हैं, तो ज्योतिषियों को बुलाया जन्म पत्रियों को मिलान कराने के लिए। तो ज्योतिषियों ने कहा कि भाई ये तुम्हारी बेटियां तो सब शादीशुदा है और ये तो गर्भवती भी होनी चाहिए जन्म पत्री के हिसाब से। तो उनके माँ बापों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो एक अनोखी बात बता दी इन्होंने। फिर अपनी बेटियों से उन्होंने पूछा सबने कि ये क्या बात है भाई। तो उन्होंने भी सारी बात बताई कि ऐसे हम गए थे कुमार के घर और वहाँ एक लड़का बैठा था और उसने हमारे साथ ऐसा किया, तो हमारे गर्भ ठहर गया, हमको नहीं पता है क्या लीला है। अब वो कुमार के घर गए सब माँ बाप। तो कुमार को बोला कि तेरे लड़के से सारी बेटियों को शादी करनी पड़ेगी, वो 108 लड़कियाँ। तो उसने कहा कि मैं इनको रखूँगा कहाँ, इतनी सारी लड़कियाँ, इनका पालन पोषण कैसे करूँगा मैं, ये तो कोई संभव बात ही नहीं है बिल्कुल। तो फिर उन्होंने कहा कि हम तेरे को धन देंगे सब, और लेकिन शादी तेरे को तेरे बेटे से ही करनी पड़ेगी इन सब की, क्योंकि हम अब इनसे कोई शादी करेगा नहीं दूसरा। कि ठीक है। फिर सबने खूब धन दिया कुमार को और उस एक ही लड़के से 108 की शादी कर दी सबकी। थोड़े ही दिनों में सबके एक एक लड़का हो गया। उस कुमार के बेटे ने बोला कि पिताजी, जब भगवान ने आपको 108 बहुएं दिए, 108 पोते दे दिए, इतनी आपको खुशियाँ दे दी जीवन में, इतना धन दे दिया, तो इसको भगवान का धन्यवाद तो करना चाहिए ना अपने को। तो अपन सब गांव वालों को भोजन करवाते हैं। अब कुमार ने कहा ठीक है। तो फिर सब गांव में भोजन का निमंत्रण दे दिया और राजा के घर भी कहा कि भाई सबको आना है। तो राजा के घर से सभी आ गए, सारी रानियाँ आ गई। तो फिर खाली एक बंदरिया घर पे थी। तो
तो उस लड़के ने पूछा राजा से कि राजा जी आपके घर में एक बंदरिया भी तो है कि हाँ, तो आप उसको क्यों नहीं लाए, आप उसको भी बुलाओ। तो राजा ने कहा भाई ठीक है। तो उसने पालकी में बिठाकर और उसको भी बुला लिया। उसने अपनी सारी रानियों को पहले से बता दिया था लड़के ने कि देखो मेरी असली माँ तो ये बंदरिया ही है। उसने सारी बातें बता दी थी पहले से, तो उनको पता था कि ये हमारी सास है। तो उसको सोने के सिंहासन पर बिठाया उस बच्चे ने और ऐसे कह दिया अपनी उन सारी रानियों को पहले से ही कि तुम सब पाँव छूना, उसके एक एक सोने का सिक्का देना और अपने अपने बेटों को सब उसकी गोद में देती रहना और उसका आशीर्वाद लेना कि ठीक है। तो उन सब ने ऐसे ही किया, एक एक सिक्का पाँव छू के सब देती गई और अपने अपने बच्चे को उसकी गोद में डालती गई और सब ने आशीर्वाद लिया उसका। तो फिर रानियों ने ऐसे कहा, सारी रानियां वहीं थी राजा की, तो वो तो समझ गई सारी बात को कि इसको पता है कि यही मेरी माँ है, ये वही लड़का है। लेकिन अब उनको किसी को पता नहीं थी ये बात। तो फिर उन्होंने राजा से कहा कि यहाँ हमारा बहुत घोर अपमान हुआ है राजा जी, इसलिए हम यहाँ से जाएंगे। तो फिर वो आ गई घर। फिर राजा ने कहा कि उस लड़के से पूछा भाई ये क्या कारण, तूने इस बंदरिया को इतना क्यों सम्मान दिया। तो उस लड़के ने सारी बात राजा को बता दी, जो भी घटना हुई थी। वहीं वो दासी बैठी थी जिसको बच्चे को फेंकने के लिए बोला था। तो उसने कहा कि हाँ ये सच बोल रहा है, मुझे ही दिया था इन्होंने बच्चा। फिर राजा को बहुत दुख हुआ इस बात का। तो राजा ने सारी रानियों को तो त्याग दिया और उस बंदरिया को और उसकी वो सारे बहुओं को और उन पोतों को लेके अपने घर आ गया। और कुमार से भी बोला कि तू भी हमारे घर पे चल। तो उसने मना कर दिया कि राजा जी आपके ही हैं, आप ले जाओ, मैं तो मेरे घर पे ही रहूँगा। तो उस कुमार को भी बहुत सा धन दिया उसने और सारी रानियों को लाके सबके अलग अलग महल चिनवा दिए और सब खुशियों से रहने लग गए। तो जब बंदरिया को इतना सुख सौभाग्य मिल सकता है तो अपने को तो पता नहीं भगवान क्या दे सकता है। तो बहुत ही श्रद्धा भाव से आप इस कहानी को 5 दिन कम से कम ज़रूर कहें वैशाख मास में, आपको भी धन और संतति जरूर मिलेगी। इससे भगवान आपकी मनोकामना करेंगे पूर्ण। विष्णु भगवान, बोलो विष्णु भगवान की जय।